जिस हिसाब से 2000 ने मेरी ज़िंदगी में तहलका मचाया ना भाई साहब, एक आध ही साल रहा होगा जब ऐसा तांडव चला है। ये साल बहुत खुशी का भी रहा, परेशानी भी खूब सारी आई, तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बताती हूँ, ये है एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी जिस पे मैंने फॉल लगाया है। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है ये। मैंने फ़ोटो लेना मैं भूल गई यार, सच में इतनी सुंदर साड़ी थी ये। थी क्या, अभी भी है। तो ये मैंने बहुत ही अर्जेंट में तैयार करी थी। देखिए कितनी सुंदर सी है। इतनी साड़ी छोड़ के हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने एक तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है, साड़ी के फॉल को, और इस तरह से टक करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही करना है। उसके बाद हम कुछ ऐसा ऐसा सरफेस ले लेंगे जिससे कि साड़ी और हाथ दोनों ही सीधे हो जाएं और अच्छी तरह से इसमें कोई भी सिकुड़न या कोई भी झोल ना रह जाए। तो स्टार्टिंग में इस तरह से करेंगे। नीचे की तरफ डबल फोल्ड धागा रखती हूँ मैं और ऊपर की तरफ सिंगल, क्योंकि नीचे जब हम पायल पहनते हैं या कई बार हमारी सैंडल चप्पल उस तरह की होती है कि उनमें अटक जाता है धागा और सिंगल धागा टक से टूट जाता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर ये फॉल लटक जाती है। तो डबल फोल्ड लेना है, उससे हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक दो झटके तो ये ऐसे ही जल जाएगा, नहीं टूटेगा धागा। तो देखिए कितनी सुंदर सी लग के तैयार होगी। बहुत छोटे छोटे से टाके लेने हैं, जैसे अभी मैंने इसमें दिखाया। यहाँ से मेन साड़ी स्टार्ट होती है, वो तो जहाँ से हम रैप राउंड कर लेंगे वो वाला हिस्सा है, ये आएगा आगे प्लेट्स पे। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये। इस पे इस तरह की जो साड़ियाँ होती है ना, इस पे फॉल लगाना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि इसमें ना कोई सिकुड़न आती है ना कोई खिंचाव रहता है, बहुत ही ईजीली लग जाता है। हाथ से फॉल लगाने का सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होता है कि अगर हम टेलर मास्टर जी से कराते हैं तो वो लगाते हैं मशीन से, और मशीन की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है दिक्कत। मशीन से हम जब फॉल लगवाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस पर सिलाई कर दी हो, तो बहुत ही गंदा सा दिखता है वो। मेरा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, हिल गया था जब मैंने साड़ी खोली थी, तो इसको मैं सेट कर रही हूँ। और ये मेरा नीचे की तरफ से पूरा फॉल लग के तैयार हो गया था। ये अभी हम अंदर की तरफ इसको कोने से फोल्ड कर देंगे और यहाँ हमें ख़त्म करना है। देखो बीच में तो सेम वैसे ही लगेगा, सिंपल सिंपल धागे ऊपर नीचे निकालते हुए चले जाना है। सबसे मेन काम फॉल लगाने में कोने का होता है। कोने पे हम उसको किस तरह से फोल्ड करना है, कितनी गांठें लगानी है, किस हिसाब से उसको अटैच करना है। देखो इस तरह से कोना है ये मेरा, तो यहाँ पे हम खूब सारे टाके लगा के यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे, ताकि अगर हमारा धागा नीचे पायल में या किसी में भी अटक के खींचता है तो पूरा धागा नहीं खींचेगा, यहीं की यहीं रुक जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जब हम गांठ लगा देंगे तो धागा खींचने पे गांठ पे ही रुक जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा धागा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने गांठ लगा दी है। और इस तरह से हमें यहाँ तक भी डबल फोल्ड लेना है। हम ऊपर तक आएंगे डबल फोल्ड में, और जब हम ऊपर की तरफ फॉल लगाएंगे तो हम इसको सिंगल कर लेंगे। आप चाहो तो डबल में भी लगा सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ डबल का इतना ज़रूरी नहीं रहता है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से सारा हमें टक करने के बाद हम इसको, जैसे मैं उल्टी तरफ से रख रही हूँ, अभी ये मेरी साड़ी उल्टी है और फॉल ऊपर की तरफ लगा है, लेकिन जब हम इसके इस तरफ धागा फॉल लगाएंगे तब हम साड़ी को सीधी कर लेंगे और ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि कोई सिकुड़न तो नहीं रह जा रही है, कोई चुन्नट तो नहीं रह जा रही है, जो कि बहुत गंदी लगेगी। और पूरी साड़ी पे फॉल लगाने के बाद अगर वो दिखी तो आपको बहुत दुख होगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी और ये इस तरह से हो गया। अब देखिए मैंने अभी आपको दिखाई, लेकिन कहीं भी फील नहीं हो रहा ना कि इसमें कहीं भी कोई भी धागा नहीं दिख रहा है। बहुत सुंदर साड़ी है, देखो इस तरह से सीधे रख के तब हमें इस पर अब फॉल लगाना है। बस अंदाजे से लगाते चले जाना है, क्योंकि अंदर की तरफ कोई भी नहीं देखता है, लेकिन ऊपर की तरफ बहुत गंदा लगता है। तो इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे, पूरे में लास्ट तक लगाएंगे। और अभी मैं यहाँ पे सिर्फ कोने पे आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम कोने को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमारा फॉल लगाना हो जाएगा एंड। तो साड़ी पे फॉल लगाना बहुत ही ईजी होता है इस तरीके से। मशीन से नहीं लगवाइए, मशीन से बहुत ख़राब लगता है, ऐसा लगता है सिल गया है। ये मेरी साड़ी की तय लगी हुई थी तब का, बहुत सुंदर सी साड़ी थी। मैं लॉन्ग फ़ोटो खींचना भूल गई हूँ, अगली बार ज़रूर खींच के डालूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर लेना।